क्या आपने कभी सोचा है कि जो हम दुनिया के साथ करते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। यह कहानी रोहन नाम के एक युवक की है जो खुद को सबसे चतुर मानता था। वह दूसरों को धोखा देने और चालाकी से अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करने में माहिर था। लेकिन क्या वह कर्म के प्रभाव से बच पाया? आइए जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी में। एक छोटे से कस्बे में रोहन नाम का एक युवक रहता था। वह होशियार, प्रतिभाशाली और आकर्षक व्यक्तित्व वाला था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी। वह हमेशा दूसरों का फायदा उठाता था। रोहन को विश्वास था कि वह सबसे चतुर है और बिना किसी परिणाम की चिंता किए लोगों को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग कर सकता है। वह दोस्तों से पैसे उधार लेता और कभी लौट आता नहीं। वह अपने माता पिता और शिक्षकों से झूठ बोलकर परेशानी से बच जाता, यहां तक कि वह परीक्षा में भी नकल करता, यह सोचकर कि कोई उसे पकड़ नहीं सकता। उसे लगता था कि जब तक वह अपने फायदे में रह रहा है तब तक बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता। उसके माता पिता ने उसे ईमानदारी और दया का पाठ पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वह हंसकर कहता, इस दुनिया में सिर्फ बेवकूफ ही ईमानदारी से खेलते हैं, समझदार लोग तो फायदा उठाकर जीतते हैं। एक दिन रोहन के स्कूल में एक बुद्धिमान वृद्ध व्यक्ति आए। वे जीवन के महत्वपूर्ण पाठों पर एक व्याख्यान देने आए थे। उन्होंने कर्म के बारे में बताया कि यह एक सार्वभौमिक नियम है, जो भी हम करते हैं, अच्छा या बुरा, वह हमारे पास लौट कर आता है। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, कर्म एक दर्पण की तरह है जो हमारे कर्मों को प्रतिबिंबित करता है। रोहन हंसा और अपने दोस्त से फुसफुसाकर बोला, ये सिर्फ कमजोर लोगों के लिए कहानियां हैं। मैं सालों से लोगों को धोखा दे रहा हूं और मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। वृद्ध व्यक्ति ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद इससे तुम्हें कुछ समझ आए। एक समृद्ध नगर में देव नाम का एक व्यापारी रहता था। वह अपनी ईमानदारी, दयालुता और उदारता के लिए प्रसिद्ध था। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता और सबका सम्मान करता था। उसी नगर में विक्रम नाम का एक लालची और ईर्ष्यालु व्यक्ति भी रहता था। उसे देव की सफलता से जलन थी। उसने देव को धोखा देने की योजना बनाई। एक दिन विक्रम व्यापारी के पास पहुंचा और खुद को एक सफल व्यवसायी बताकर बोला, अगर आप मेरे व्यापार में निवेश करें तो हम दोनों भारी लाभ कमा सकते हैं। देव एक ईमानदार व्यक्ति थे और उन्होंने विक्रम की बातों पर विश्वास कर लिया। उन्होंने बड़ी रकम निवेश कर दी, लेकिन जैसे ही विक्रम को पैसे मिले वह भाग गया। उसका इरादा कभी पैसे लौटाने का नहीं था। देव को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी अच्छाई और दयालुता पर विश्वास बनाए रखा। उन्होंने लोगों की मदद करना नहीं छोड़ा। उधर विक्रम अपने चुराए हुए धन का आनंद लेने लगा। उसे लगा कि उसने जीत हासिल कर ली है, लेकिन कर्म का चक्र घूमने में देर नहीं लगती। कुछ सालों बाद उसके व्यापारिक सौदे असफल होने लगे। हर निवेश घाटे में बदल गया। लोग उस पर विश्वास करना बंद कर चुके थे। वह कर्ज में डूब गया। एक दिन उसे धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। जेल की अंधेरी कोठरी में बैठकर उसे एहसास हुआ कि उसने धन तो चुरा लिया था, लेकिन शांति और खुशियां खो दी थीं। वृद्ध व्यक्ति ने कहानी समाप्त की और रोहन की ओर देखा। उन्होंने कहा, क्या अब तुम्हें समझ आया? कर्म एक दर्पण की तरह है। यदि तुम दूसरों को धोखा दोगे तो जीवन तुम्हें भी वैसा ही अनुभव देगा। यदि तुम ईमानदार और दयालु रहोगे तो तुम्हें भी वही मिलेगा। लेकिन रोहन हंसा और बोला, अच्छी कहानी थी, लेकिन मैं अब भी इस पर विश्वास नहीं करता। मैं सालों से झूठ और धोखे से अपना काम चला रहा हूं और मुझे कभी कोई सजा नहीं मिली। वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, समय तुम्हें सिखा देगा। रोहन अपनी आदतों में कोई बदलाव नहीं लाया। उसने अपने एक सहपाठी से होमवर्क करवाया, अपने शिक्षक से झूठ बोला और यहां तक कि अपने एक दोस्त के बटुए से पैसे भी चुरा लिए। कुछ दिनों बाद रोहन ने एक प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया। उसने अपने दस्तावेजों में झूठे दावे किए और अपनी उपलब्धियों के बारे में गलत जानकारी दी। उसे पूरा विश्वास था कि कोई उसकी सच्चाई नहीं जान पाएगा, लेकिन इस बार भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। छात्रवृत्ति समिति ने सभी आवेदकों की पृष्ठभूमि की गहन जांच की। जब उन्होंने रोहन के शिक्षकों और सहपाठियों से उसके बारे में पूछा
तो उसकी सारी सच्चाई सामने आ गई। न केवल उसकी छात्रवृत्ति खारिज कर दी गई, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा भी पूरी तरह नष्ट हो गई। स्कूल प्रशासन ने उसके माता पिता को बुलाया और उन्हें रोहन की करतूतों के बारे में बताया। रोहन बहुत शर्मिंदा हुआ। जिन दोस्तों को उसने धोखा दिया था, वे अब उस पर विश्वास नहीं करते थे। उसके शिक्षक अब उसकी मदद करने को तैयार नहीं थे। यहां तक कि उसके माता पिता भी बहुत निराश थे। अपने कमरे में अकेले बैठकर रोहन को वृद्ध व्यक्ति की बातें याद आईं। कर्म हमेशा लौट कर आता है। उसी शाम रोहन अपने दादा के पास गया और अपनी सारी गलतियों की सच्चाई कबूल कर ली। उसने पूछा, दादाजी, क्या मैं अपनी गलतियां सुधार सकता हूं या अब बहुत देर हो चुकी है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, कर्म तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सजा देता है, लेकिन यह सुधार करने वालों को इनाम भी देता है। यदि तुम आज से अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारा भविष्य बदल सकता है। रोहन ने अपने गलत कार्यों के लिए माफी मांगनी शुरू की। उसने अपने चुराए हुए पैसे लौटाए और मेहनत से पढ़ाई करने लगा। शुरू में लोग उस पर विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने उसकी ईमानदारी देखी तो वे उसे दोबारा स्वीकार करने लगे। सालों बाद रोहन एक सफल व्यवसायी बना। उसकी ईमानदारी और निष्पक्षता के कारण लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। जब लोग उसकी सफलता का राज पूछते तो वह मुस्कुराकर कहता, मैंने जिंदगी का एक कठिन सबक सीखा। कर्म हमेशा लौट कर आता है, इसलिए मैंने सुनिश्चित किया कि मेरे कर्म अच्छे हों। हमारे द्वारा किए गए हर कार्य की प्रतिक्रिया होती है। यदि हम अच्छे कार्य करेंगे तो हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन यदि हम गलत रास्ता चुनते हैं तो जीवन हमें उसका परिणाम जरूर देगा। इसलिए हमेशा ईमानदारी, दया और न्याय को प्राथमिकता दें, क्योंकि कर्म कभी नहीं भूलता। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसी और ज्ञानवर्धक कहानियां सुन सकें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुश रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।